آپ محسوس ہو رہے تھے. میں بلا تمہید خطیب ثانی کے لیے بہت ہی نام کے ساتھ ہر پہ جانے کا حاضر خدمت ہو رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں برادر جناب مولانا خوشنود علی صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مندر کی گرو اللہ فرمائے. ایک باواز بلند نعرے سروا سے خیر کریں. جہاں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح سے سنا جاتا ہے. آپ آئے ہیں یہاں پہ مجلس میں, یہ جوادیہ اللہ کی جانب سے مجلس شروع ہوئی ہے. یہاں روزانہ ذاکرین آ رہے ہیں, اپنے الفاظ کو ذاکری کے لہجے میں ڈھال کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ کی سماعتیں آپ کے دلوں میں اہل بیت کی سمندر, اہل بیت کی محبت کا سمندر جوشے مار رہا ہے اور آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ ہر ذاکر کی بات کی تائید کی جائے, ہر ذاکر کی بات کی تائید کی جائے. اتنا بڑا مجمع جو یہاں آیا ہوا ہے یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہارون کی سلطنت ختم ہو گئی, موسیٰ کی امامت باقی ہے. ہارون کی سلطنت ختم ہو گئی, موسیٰ کی امامت باقی ہے. اتنا بڑا مجمع یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہارون کی سلطنت ختم ہو گئی. میں نے دیکھا ہر جگہ پہ انسان کو زندگی میں کیا چاہیے, اس کی لائف اسٹائل کیا ہونی چاہیے. کافی بھائی دولت, گھر, بینک بیلنس, گاڑی, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے.
अगर किसी इंसान के पास अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, दौलत है, गुलामे हैं, कनीजे हैं, तो माना जाता है दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान। माना जाता है कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कौन? ये इंसान। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि हारून तख्त पे बैठा है, बेचैन है। हारून तख्त पे बैठा है, बेचैन है। हालांकि उसके पास दौलत भी है, सल्तनत भी है, सल्तनत भी है, दौलत भी है, तख्त भी है, तख्त भी है, तख्त भी है, दरबार भी है, गुलामे भी है, खनीजे भी हैं। लेकिन क्या वजह है? हारून तख्त पे बैठ के बेचैन है, इमाम मुसल्ले पे बैठ के मुतमईन है। इमाम मुसल्ले पे बैठ के मुतमईन है। जुमला देना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जो हारून को दरबार में बेचैन किए हुए है, लेकिन इमाम मेहराब में बेचैनी में नहीं है? सलावत पढ़े बर मोहम्मद। हारून दरबार में बैठ के बेचैन है, इमाम मेहराब में बैठे हैं लेकिन बेचैन नहीं। बेशक। क्या वजह है? हारून के पास वजीर है, खुतबा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन हारून बेचैन। क्या वजह है? आप देखिए, वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि हारून के पास इल्म नहीं था। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हारून के पास इल्म नहीं था। ये इल्म न होने का नतीजा ये था कि वो तख्त पे बैठा है तो बेचैन है, इमाम मुसल्ले पे बैठे हैं तो इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। इमाम मुसल्ले पे बैठे हैं बिल्कुल इत्मीनान से। मुझे बताइए आतिफ भाई, क्या इमाम ने बादशाह के खिलाफ कहा था कि बादशाह की बगावत कर दो? न बगावत के लिए कहा, न तहरीकें की, न तकरीरें की, न लोगों को बुलाया, न लोगों को बुलाया कि बादशाह के खिलाफ हो जाओ। आखिर वजह क्या थी कि हारून परेशान है। मैंने कहा हारून क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? उसने कहा तुझे मालूम नहीं, हम जिस्मों पे हुकूमत करते हैं, वो दिलों पे हुकूमत। इमाम बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं। हारून दरबार में है लेकिन बेचैन है, बैठा हुआ है दरबार में, बेचैनी का आलम, बेचैनी का आलम। आखिर वजह क्या है? मैंने बताया इमाम के पास था इल्म, हारून था जाहिल। हारून था जाहिल। आतिफ भाई, आपके मिसाल में आपके मिजाज का जुमला देता हूँ कि आलिम कभी गरीब नहीं हो सकता, जाहिल कभी अमीर नहीं हो सकता। आलिम कभी गरीब नहीं हो सकता, चाहे वो मसल्ले पे हो, लेकिन गरीब नहीं हो सकता। जाहिल चाहे तख्त पे हो, उसके पास गुर्बत रहेगी। वजह क्या है? देखिए, एक ईसाई आया हारून के दरबार में, कहा यहाँ पे मुसलमानों का खलीफा कौन? हारून ने कहा मैं। शायद उसके पास भी 56 इंच का सीना था। कहा ये बता, तू ईसा को क्या मानता है? कहा ईसा है अल्लाह के नबी। हारून ने कहा ईसा है अल्लाह के नबी। सवाली ने कहा मैं ईसा को अल्लाह मानता हूँ, मैं ईसा को अल्लाह मानता हूँ। हारून ने कहा कैसी बात कर रहे हो? ईसा अल्लाह कहा तो हो सकते, दलील तो होगी। कहा मेरे पास दलील है। कहा कौन सी दलील? कहा तू कहता है ईसा नबी है, नबी होता है बंदे खुदा, नबी होता है बंदे खुदा। जो बंदा होता है
उसके पास इतनी तो ताकत होती है किसी को मौत के हवाले कर दे, लेकिन किसी को जिंदगी नहीं दे सकता, किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। हमने देखा, अपनी किताबों में पढ़ा कि जनाब ईसा के पास इतनी ताकत थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मरीजों को शिफा दे दिया करते थे, ऐसे मर्द से शिफा देते थे कि जिस मर्द का इलाज ना हो, इलाज ना हो। अब हारून परेशान अपने वजीरों से कहने लगा जवाब दो, क्या बात है, जवाब दो। वजीरों ने कहा हुजूर सवाल तो आपसे किया गया, सवाल तो आपसे किया गया, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हारून ने कहा इज्जत तो रख ले, इज्जत तो रख ले। दरबारियों ने कहा हुजूर अगर इज्जत का ख्याल होता तो आपके साथ न होते, आपके साथ न होते। जुमला दे रहा हूँ, जिसको इज्जत का ख्याल होता है वो दरबारों में नहीं मिला करते, बल्कि इमाम के नामवारों में। दिल में जो भी मुराद है लेके गया, लेके गया। इज्जत चाहिए हुसैन के दर पे आओ, इज्जत चाहिए हुसैन के दर पे आओ, अहले बैत के दर पे आओ। दौलत चाहिए तो अहले बैत के दर पे आओ, दौलत चाहिए अहले बैत के दर पे आओ, औलाद चाहिए अहले बैत के दर पे आओ। मैं कहता हूँ यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता बल्कि फरिश्तों को भी मिला करता है। दलील क्या है? दलील देता हूँ। राहिब आया, औलाद ले गया, फितरूस आया, पर ले गया, आया बैठा हुआ है तख्त पे। कहा आप तो बता दो, सवाल का जवाब दो। अब ये जो पूछ रहा है, कहा इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसे तूने कैद किया है, जिसे तूने कैद किया है, जिसे तूने कैद किया है। कहा अच्छा उन्हें बुलाओ। अब जैसे ही इमाम आए हैं, दरबार में कदम को रखा, जो गुरूर से बैठा हुआ था कि जब बादशाह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो ये क्या देंगे। मैं कहूँगा ये जो बैठा ये नकली है, असली अब आ रहा है, असली अब आ रहा है। मैंने पूरी तारीख पढ़ दी, मौला अली से लेके इमाम कासिम तक। जब भी आप देखिए गर्दिश जमाना या हुकूमत अगर चाहती है कि हमारी हुकूमत चले तो असली की जगह पे नकली को बिठा दिया करते, नकली को बिठा दिया करते। अब वो आया, आने के बाद जैसे ही इमाम आए, उसने देखा कि इमाम आए दरबार में, इमाम के चेहरे की तरफ उसकी निगाह पड़ी। वाह भाई वाह। जैसे ही निगाह पड़ी, उसने कहा ये कौन? इमाम ने कहा क्यों बुलाया? ये फिक्रा कहना था, जो राहिब था वो कह रहा है बादशाह ये है या ये है, बादशाह ये है या ये है। कहा कैसे? कहा बैठा तो ये तख्त पे है लेकिन लहजे से ये मालूम होता है, लहजे से ये मालूम होता है। देखिए खुदा की कसम, इमाम ने क्या जवाब दिया? हारून ने कहा हुजूर इसका एक सवाल है, जवाब दे दीजिए। मौला ने कहा क्या सवाल है? उसने कहा मेरा सवाल ये है कि ईसा अल्लाह के बंदे नहीं है बल्कि खुदा है। अल्लाह के बंदे नहीं है, खुदा है। देखिए आखिरी बंदों की तवज्जो चाहता हूँ, मेरा जुमला नहीं, इमाम का जुमला है। क्या कहा कि ईसा अल्लाह के बंदे नहीं है बल्कि खुदा है। इमाम ने कहा दलील क्या है? कहा मैं ये दलील देता हूँ, बंदे की कुदरत में मौत देना तो हो सकता है लेकिन वो जिंदगी किसी को नहीं दे सकता, मुर्दे में जान नहीं फूंक सकता। इमाम ने बड़े तवे लहजे में कहा, बड़े तवे लहजे में कहा मैंने तो सुना है कि ईसा इबादत भी नहीं किया करते,
मैंने तो सुना है ईसा इबादत भी नहीं करते थे, वो परेशानी के आलम में अपनी जगह से उठा। क्या इमाम आपको पता नहीं, जैसी इबादत ईसा करते थे वैसी इबादत कोई नहीं करता। इमाम ने कहा तू ही इंसाफ कर, जो इबादत करे वो खुदा। इतना देखना था। एक वजीर आया, आने के बाद हारून के कान में कहने लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा, लोग आते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, तेरे पास तो इल्म है ही नहीं, तो क्या जवाब देगा? अगर जवाब नहीं दे पाया तो तख्त इनका हो जाएगा, बोरिया तेरा मुकद्दर हो जाएगा। क्या करे क्या? का दो ही रास्ते हैं। क्या या तो मार डाल या बदनाम कर। वाह भाई वाह। या तो मार डाल या बदनाम कर। का अच्छा क्या करे? का ऐसा कर कि तेरे पास एक हदीकतुल हैवान है चिड़ियाघर, उसमें चंद शेर 10 शेर बुला और शेरों को चंद दिनों तक खाना न दे, और फिर 2-3 दिन बाद इमाम को बुला और इमाम से कहे मौला ये बताइए कि इन शेरों में अच्छी नस्ल का कौन सा शेर है, बुरी नस्ल का कौन सा शेर है? वाह भाई वाह। अच्छी नस्ल का कौन सा शेर है, बुरी नस्ल का कौन सा शेर है? इमाम जैसे ही पिंजरे में जाएंगे, जैसे ही जाएंगे शेर इन पे हमला करेंगे, कोई तुझ पे ब्लेम भी नहीं करेगा कि तूने मारा, कोई तुझ पे इल्जाम भी नहीं लगाएगा कि तूने मारा। जैसे इमाम जाएंगे, गुलाम से कहते ना दरवाजा बंद कर दे, इमाम भाग भी नहीं पाएंगे। अब बनारस वालों के मिजाज का जुमला दे रहा हूँ। उसने बड़े दबे लहजे में कहा, हैवान को क्या मालूम इमाम कौन है, इंसान कौन है? कहा अच्छा ठीक है, मंसूबा बन गया, प्रोग्राम बन गया। बनने के बाद अब हारून ने 10 शेर बुलाए। बुलाने के बाद हदीकतुल हैवान चिड़ियाघर में तभी भाई रख दिया। हदीकतुल हैवान में शेरों को रख दिया। कुछ दिन बीत गए, शेर भूखे। वाह भाई। हारून ने सबको बुलाया, कहा देखो आज इमाम बताएंगे कौन अच्छी नस्ल का है, किसकी नस्ल खराब है, कौन बुरी नस्ल का है। अब जैसे ही हारून ने तख्त मंगाया, तख्त को ऊंचाई पे रखा, जाके बैठ गया। कहा इमाम को बुलाया जाए। इमाम आए हैं, जैसे ही कदम रखा, लोगों ने देखा कि इमाम आए हैं। जैसे ही इमाम आए, हारून इमाम के करीब आया, पूरा प्रोग्राम बताने लगा। मौला हमने मंगाने थे 2 शेर, क्योंकि मेरे हदीकतुल हैवान में चिड़ियाघर में शेर खत्म हो गए हैं। अब हमें मंगाने थे 2 शेर, लेकिन आ गए हैं 10 शेर। अब क्या करें, रखने हैं 2 ही। आप बता दीजिए इसमें अच्छी नस्ल का कौन सा है, बुरी नस्ल का कौन सा है? जो अच्छी नस्ल का होगा उसे रख लेंगे, जिसकी नस्ल खराब होगी उसे वापस कर देंगे। इमाम ने बड़ा ही प्यारा जुमला कहा। क्या जुमला का मजमा भरा हुआ है। इमाम ने कहा देखिए बनारस वालों के मिजाज का जुमला पढ़ रहा हूँ। इमाम ने एक जुमला कहा, हारून तुझ जैसे लोग भी नस्ल का ख्याल करते हैं।
तुझे बताना है कि अच्छी नस्ल का कौन सा है, बुरी नस्ल का कौन सा। देखिए दो ही तरह से कहा, या तो बदनाम कर दे या मार डाल। वाह भाई वाह। कहा कि अब मैं बताता हूँ तुझे अच्छी नस्ल का कौन सा है, बुरी नस्ल का कौन सा है। इमाम ने कहा चल मेरे साथ चल। इमाम आगे आगे है, बादशाह पीछे पीछे है। वाह भाई वाह। इमाम आगे आगे है, बादशाह पीछे पीछे है। लेकिन दुनिया का कानून ये रहता है कि हमेशा बादशाह आगे होता है। दुनिया का कानून ये है कि बादशाह आगे होता है, गुलाम पीछे होते हैं। वाह भाई वाह। गुलाम पीछे होते हैं, इमाम आगे आगे है। जैसे ही उसने गुलाम को इशारा किया, जैसे ही इमाम अंदर जाए बंद कर देना, इमाम भागने ना पाए। और जब तक मैं रुमाल ना गिराऊं तब तक खोलना नहीं, तब तक खोलना नहीं दरवाजा। अब जैसे इमाम दरवाजे के करीब गए, हारून को बुलाया, कहा हारून आओ, मैं तुझे बताता हूँ कौन अच्छी नस्ल का है, किसकी नस्ल सही नहीं है। हारून ने कहा मौला आप बताइए, मैं बाहरी से देख लूंगा, मैं बाहरी से देख लूंगा। मौला ने कहा तू बाहर से कैसे देखेगा, बाहर से कैसे देखेगा। मौला मैं ऊंचाई पे चला जाऊंगा जहाँ मेरा तख्त रखा है। मैं जुमला देना चाहता हूँ, जब भी ऐसे लोगों को मौत सामने दिखती है, या तो ऊंचाई पे भागते हैं या जंग से भागते हैं। या तो ऊंचाई पे भागते हैं या जंग से भागते हैं। मौला ने कहा हारून ने कहा नहीं मौला मैं ऊंचाई से देख लूंगा, मैं ऊंचाई से देख लूंगा। कहा देखना नहीं है, बताना है। देखना नहीं, तू नहीं बताना, देखना नहीं है, बताना है। कहा मौला वहां तक आवाज जाएगी। मौला ने कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही इमाम ने कदम रखा, पहला कदम रखा, लेते हुए शेर बैठे, लेते हुए शेर बैठे। इमाम ने दूसरा कदम रखा, बैठे हुए शेर उठे। इमाम जैसे ही अंदर गए, दरबार ने दरवाजा बंद किया। जो खड़े हुए शेर थे वो इमाम की तरफ दौड़े, इमाम की तरफ दौड़े। जैसे ही इमाम के पास आए, शेरों ने हमला नहीं किया, बल्कि अपने सर को इमाम के कदमों में रख दिया, इमाम के कदमों में रख दिया। रखने के बाद इमाम का तवाफ कर रहे हैं, इमाम बीच में है, शेर तवाफ कर रहे हैं। मुझे माफ करिएगा, मैंने जुमला सही से नहीं पढ़ा, मैं अब जुमला पढ़ता हूँ। बीच में इमामत का काबा था, तवाफ बहादुर शेर। बहादुर शेर तवाफ कर रहे हैं, बहादुर शेर का एक बार तलवार पड़े पर हारून ने कहा नहीं मौला बताइए यहाँ से दिख रहा है। मौला ने कहा तो सही मैं बताता हूँ। हारून ने अपने वजीर से कहा, जिसने राय दी थी कि चलो जाओ तुम ही चले जाओ, उसने कहा हमारा काम है राय देना, आपका काम है अमल करना, आपका काम है अमल करना। मेरे इमाम ने कहा हारून आजा। हारून घबराया हुआ, परेशान परेशान, मौत सामने है, परेशानी का आलम है। हारून आया कुछ दूर से, कहने लगा जी मौला। मौला ने कहा करीब तो आ, करीब तो आ, मैं बताता हूँ। हारून जैसे ही करीब आया, इमाम ने एक शेर के सर पे हाथ रखा, दूसरे शेर के सर पे हाथ रखा, तीसरे शेर के सर पे हाथ रखा, चौथे शेर के सर पे हाथ रखा, यहाँ तक 10 के 10 शेरों के सर पे हाथ रखा और कहा कि ये सब के सब अच्छी नस्ल के हैं। हारून ने कहा मौला कैसे, कोई दलील तो होगी, इनका हसब क्या है, इनका नसब क्या है, ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे है, ये तो बता दीजिए। मौला ने कहा तूने देखा नहीं, जैसे ही मैं हकीकतुल हयात के इस शेर के पिंजरे में आया, इन सब शेरों ने मेरे कदमों पे सर रख दिया। जो अहले बैत के कदमों पे सर रखता है उनकी नस्ल पे शक नहीं करवाता। हारून ने कहा ठीक है मौला चलेगा। फिर वजीर आया,
तो हुजूर एक और बात बताई थी, हाँ। बदनाम कर दिया जाए। अवाम के सामने अगर बदनामी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इमाम की जो वक़ात है, जो इज्जत है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि इज्जत कमाने में इंसान को सालों लगते हैं, गंवाने में 1 मिनट खत्म हो जाएगा। बेशक 1 मिनट में खत्म हो जाए इंतजार। कहा तो क्या किया जाए, बस आखिरी बात, कहा क्या किया जाए, कहा कहना कुछ नहीं है, एक फाहिशा औरत को बुला, वाह जिस कैद खाने में इमाम को रखा है उसी कैद खाने में भेज, उसी कैद खाने में भेज। प्रोग्राम बन गया, पूरी सेटिंग हो गई कि किस टाइम भेजना है। वाह वाह जैसे ही रात हुई, कैद खाने का दरवाजा खुला, फाहिशा औरत को पूरी पट्टी पढ़ा दी गई। अब क्या करना है, जैसे ही दरवाजा खुला, फाहिशा को अंदर भेजा गया। जैसे ही फाहिशा गई है अंदर, क्या देखती है, क्या देखती है, लोगों का इमाम इबादत में है, सजदा कर रहा है, सजदा कर रहा है, वो अपनी अदाएं दिखा रही है। अचानक उसकी निगाह अर्श पे पड़ी, आसमान पे पड़ी, क्या देखती है, सब पूरे खड़ी हुई है, पूरे खड़ी हुई है। उसने सोचा जो इन हीरो को नहीं देख रहा है तो मुझ हकीर को क्या देखेगा। उसने काम क्या किया, इमाम के पीछे मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछाया, अब वो इबादत करने लगी, अब वो इबादत करने लगी। जैसे ही सुबह में बस आखिरी फिक्रा बोला, जैसे ही दरवाजा खुला, हारून ने देखा। हारून देखता क्या है कि आगे इमाम इबादत कर रहे हैं, पीछे फाहिशा औरत इबादत कर रही है। हारून ने कहा क्या